अच्छा जी, कॉन्फिडेंस के लिए आपने करना क्या है? कमिटमेंट। कुछ भी हो जाए, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कॉन्फिडेंस। कि कुछ भी हो जाए, मेरी कंपनी गिर जाए, मैं एक हफ्ते में फिर कंपनी स्टैब्लिश कर दूंगा। मेरे दोस्त नाराज हो जाए, ठीक, मैं शाम से पहले क्या क्विक कम्युनिकेशन बैरियर दूर करके उनको वापस ले आऊंगा। कुछ भी हो जाए, मेरे एम्प्लॉयज चले जाए, मैं नए एम्प्लॉयज रख लूंगा। कुछ भी हो जाए मीन कुछ भी हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस नहीं टूटना चाहिए, ना अपने आप से, ना अपनी स्किल से, ना अपनी लैंग्वेज से। नई नई चीजें सीख के, नए नए लोगों से मिल के, नए नए एनालिसिस करके, नई नई रिसर्च करके, ऑब्जर्वेशन करके, उस एक चीज को संभालने के लिए कि जिसका नाम है कॉन्फिडेंस, आपको क्या कुछ करना पड़ेगा। और ये कॉन्फिडेंस आपको हर जगह कामयाब करेगा। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज का ये प्रोग्राम तो आप जानते हैं, विच इज अबाउट स्पीक विद इम्पैक्ट। अच्छा, एक चीज सोचें जरा कि आपके पास एक आइडिया है एंड यू हैव बिलीव कि वो आइडिया दुनिया में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, उबर एक आइडिया था, फूड पांडा एक आइडिया था, इस तरह गेमिंग के भी बहुत सारे आइडियाज हैं, है नहीं? लेकिन होता कुछ ऐसे, ठीक, कि वो आइडिया आप इन्वेस्टर के सामने उस तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इंपैक्टफुल नहीं है, उसको कायल नहीं कर सकते, जो कि उसके ऊपर लाखों रुपया लगा रहा है। कितने लगा रहा है? इट कुड बी, यानी कि डॉलर्स भी हो सकते हैं। लेकिन होता है क्या है कि आप उसको कन्विंस नहीं कर पा रहे, रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, योर मैसेज इज नॉट क्लियर। तो रिजल्ट क्या होगा कि वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन उसकी निस्बत किसी का वीक आइडिया भी होगा, बट ही इज वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, इंपैक्टफुल, उसका इन्फ्लुएंस है कम्युनिकेशन का, तो उसमें क्या होगा कि वो उसकी प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट भी करेगा और वो खरीद भी लेगा, इज इट? और मार्केट आउट भी हो जाएगी प्रोडक्ट। तो बात ये है, जो हमारा जो पर्पस है आज का, वो क्या है? वो यही है कि स्पीक विद इम्पैक्ट। ये एक ऐसा इवेंट है कि जिसमें आप ये सीखेंगे कि टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसका रोल टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट विदाउट इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन आप उसको सेल नहीं कर सकते, आप उसको डिलीवर नहीं कर सकते। और जब एक चीज को आप सेल नहीं कर सकेंगे तो आपको डिफिकल्टी भी आएगी, स्ट्रेस भी होगा, डिप्रेशन भी होगा, इज इट? क्योंकि आइडियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और राइट टाइम अगर राइट आइडिया डिलीवर करें, उसे रिप्रेजेंट ना करें, तो वो जाया हो जाता है। नेक्स्ट टाइम आप देख रहे होते हैं कि समवन एल्स डूइंग दैट आइडिया, कोई दूसरा कर रहा होता है जिसकी काबिलियत आपसे भी ज्यादा कम होती। गॉट इट? सो स्पीक विद इम्पैक्ट, योर पैशन इज योर वॉइस। हाउ मेनी ऑफ यू जिनको कम्युनिकेशन करने में डिफिकल्टी आती है? जी, आपको आती है? क्या डिफिकल्टी आती है? लाइक वो हैंड मूवमेंट्स में सही नहीं कर पाता, और कभी कभी मैं भूल जाता हूँ। कभी भूल जाते हैं, यू गेट ब्लैंक। अच्छा, ये रिफ्लेक्स होते हैं हेजिटेशन के। कोई ब्लैंक हो जाता है और किसी को क्या होता है? स्माइल चली जाती है। और स्टेज फोबिया होता है, किसी को एज फोबिया भी होता है। यस, फम्बलिंग, स्टैमरिंग, वर्ड्स पे वर्ड्स जंप कर जाते हैं। और क्या होता है? यस, एब्सोल्युटली राइट। सो व्हाट अबाउट द स्पीक विद इम्पैक्ट? इस इवेंट में आप यही सीखेंगे, हाउ टू इंक्रीज, ऑलराइट, योर परफॉर्मेंस, इंक्रीज योर इम्पैक्ट इन कम्युनिकेशन एंड गेट द क्लैरिटी। हर उस चीज की क्लैरिटी जो आप करना चाह रहे हो। गॉट इट? और क्लैरिटी में आप किस किस चीज को डील करते हैं? नंबर वन, सबसे पहले तो आपकी इंटरनल कम्युनिकेशन होती है, हाउ यू इंटरेक्ट विद योर सेल्फ, जिसको हम क्या कहते हैं? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, ओके, एक है मास कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है आपकी अपने आप से गुफ्तगू। तो हमें सबसे ज्यादा कौन डराता है? हम खुद अपने आप को डरा लेते हैं या कोई और डराता है? बिल्कुल, हम कहते हैं तुमसे ये नहीं होगा, ये बताओगे तो फम्बलिंग हो जाएगी, स्टैमरिंग हो जाएगी, मैं बीच में ही ब्लैंक हो गया तो मेरा आइडिया डिलीवर नहीं होगा। तो स्टार्ट करने से पहले ही आप ब्रेक लगा देते। तो सिर्फ के डेवलपमेंट ऑफ योर टेक्निकल स्किल के साथ साथ, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल
इम्पैक्टफुल, ठीक है, उसका इन्फ्लुएंस अच्छा हो, अप्रोचेबल हो, अप्रिशिएटेबल हो, ठीक, लोग उस पर अटेंशन दें, गौर व फिक्र करें। अगर ऐसी नहीं होगी तो 50 to 70% आपकी सक्सेस डाउन हो जाएगी। गॉट इट? अच्छा, तो यहां पर अब बात है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पर्सनैलिटी, जिसने ऑर्गेनाइजेशन वक्त के साथ डेवलप होती है। इसी तरह आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी ग्रो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? उसके साथ साथ बीइंग ए डेवलपर आपको भी ग्रो करना चाहिए। आई बीन टू सो मेनी कंपनीज, मैं उसका एक एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान, राइट, फ्यू इयर्स बैक आई गॉट ओवर देयर। तो उनका प्रॉब्लम क्या था? उनका प्रॉब्लम ये था कि कम्युनिकेशन में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो वो मीटिंग्स के अंदर नहीं कर पाते थे। नंबर वन, लिसनिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब आपका देखें ना, आपका जो क्लाइंट है वो ग्लोबल है, ठीक है, पूरी दुनिया से है। अब कहीं पे कोई अमेरिकन बोल रहा है, एक्सेंट उसका अमेरिकन है, वो कहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ 30 इन बार बार बार, अब आपको नहीं समझ आया होगा, पूरे इन बार। तो जब आपके साउंड चेंज होते हैं तो आपकी क्लैरिटी नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट हो जाता। गॉट इट? तो वहां पर एक तो प्रॉब्लम ये था कि लिसनिंग का प्रॉब्लम था। सेकंड क्या था कि जब वो क्लाइंट को, डेवलपर जब क्लाइंट से कम्युनिकेट करते थे, तो जब आप हेजिटेट होंगे तो क्लाइंट ये समझेगा आप कंफ्यूज हैं, आप कैपेबल नहीं हैं, आपको काम सही तरह से आता नहीं है, या आप टाइम टेक कर रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए, टू हैव द टाइम टू सॉल्व इट। गॉट इट? तो ये सारी चीजें, तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? सीखने की एक कमिटमेंट। क्या करनी पड़ेगी? कितने % कमिटेड हैं आप लैंग्वेज के साथ? जी 90%। वेरी गुड, शाबाश। 90%, 80%, जी 90%। कभी भी नहीं आएगी आपको। कीप इट इन योर माइंड, 1% भी आपकी कमिटमेंट कम हो तो उस काम को करना ही नहीं है। करना है तो हमेशा 100% करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक हार्ट सर्जरी हो रही है, ठीक है, राइट, और डॉक्टर 80% करके बाहर निकल जाता है, व्हाट हैपेंड? प्रॉब्लम है ना। तो आपकी अपने काम में अभी तो आपने शुरू नहीं किया, व्हाई यू आर फोकसिंग अबाउट इट? ओके, 90%, 90% की जगह वो 10% हो जाएगी। फिर कैसे होगी? आप अपना टेक्निकल स्किल का काम कर रहे होगे, फ्रेंड्स को भी टाइम देना है, फैमिली को भी देना है, प्लेयर एंटरटेनमेंट भी करना है आपने, राइट। और आफ्टर दैट जब आप अपनी फील्ड को करेंगे कंप्लीट एंड यू गो टू एनी ऑफिस फॉर द जॉब, और वहां पे फेल हो जाएंगे इन योर कम्युनिकेशन। इंटरव्यू अच्छा होगा, योर सैलरी इज प्रीटी गुड। अगर इंटरव्यू अच्छा हुआ तो क्या होगा? यू कैन हायर द एम्प्लॉयज टू स्टैब्लिश योर बिजनेस, योर सॉफ्टवेयर हाउस। कि जो गेमिंग के ऊपर काम कर रहा है, तो आप जॉब करेंगे कि बिजनेस करेंगे? बिजनेस। तो बिजनेस के लिए क्या आना चाहिए आपको? स्पीक विद इंपैक्ट, इंपैक्टफुल कम्युनिकेशन। किसी को हायर कैसे करना है, उसको सैलरी कैसे देनी है, उससे काम कैसे लेना, हर जगह तो कम्युनिकेशन है। वो बहाने बनाएगा तो डील कैसे करना है, उसको मोटिवेट कैसे करना है। क्या बार बार आप एम्प्लॉयज निकालते रहेंगे या उनकी आप ट्रेनिंग करेंगे? तो ट्रेनिंग से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? खुद पे काम करना पड़ेगा। You need to work on your personality. Let me tell you one of my experience, okay, with Software Alliance, right? And Mr. Jamshed, he is the boss over there. अच्छा, मैं वहाँ गया, ठीक है, ट्रेनिंग देने के लिए। तो मुझे पता चला कि one of his developer, he is very good in English. तो वो जब दुबई जाते थे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, 3 जगह उनके ऑफिसेस थे। Wherever he is going to move, the CEO, तो होता क्या था? He is going to take that person with him. आओ मेरे साथ चलो। तो वो 4 लाख प्लस उससे चार्ज करता था। Got it? The person with very good communication. Suppose आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं,
ठीक, आपका गेमिंग का काम है, लेकिन जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, जो आपके प्रोजेक्ट को चला रहा है, जो उस कंपनी को लेके चल रहा है, आपकी सैलरी ज्यादा होगी कि उसकी? उसकी, क्योंकि सारी सैलरी, सारा बिजनेस, हर चीज उसकी तरफ से आ रही है, क्या नहीं? तो वो उस जगह पर है. सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ योर कम्युनिकेशन इज वेरी गुड, फिर आपको वो सीट मिल सकती है. बट इफ यू आर फेल टू एक्सप्रेस योर आइडियाज राइट इफेक्टिवली, फिर आप रह जाएंगे. तो आपको क्या आना चाहिए? इंपैक्टफुल ऐसी कम्युनिकेशन कि आप जिससे बात करें, टॉकिंग अबाउट 2 मिलियन का बिजनेस, तो वो आपको बिजनेस दे. टीम को लीड करें तो वो लीडिंग के अंदर वो आए, आपको फॉलो करे. अगर आप सुपरवाइजर हैं, वट एवर यू डू, कम्युनिकेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते. गॉट इट? सो द थिंग इज दैट कि इंक्रीज योर इम्पैक्ट, गेट क्लैरिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन योर सेल्फ. दिस इज अवर पर्पस. ओके, इम्पैक्ट. अच्छा जी, अब यहां पर देखें, रीड इट आउट. यस, ऑल ऑफ यू, लाउड, रीड इट आउट. Yes. Your technical skill, it could be you have CV, you apply somewhere, you get somewhere, you just open the door and get inside. Is it? And you start working. You get the job. You're quite excited, okay? You're working over there. Pretty good, okay? Your job is there. But your success is to some extent, आगे जाकर आप रुक जाएंगे. उससे आगे कैसे जाएंगे आप? Strong communication drives your success. क्योंकि success क्या है? Success is about, is a journey. आप थोड़ा सा और सफर आपने तय किया. You come to know, अच्छा अभी और सारे टास्क हैं जो करने हैं. थोड़ा सा और आगे गए, आपको पता लगा हो मैंने तो टीम स्टैब्लिश करनी है. थोड़ा सा आगे गए, आपको पता लगा अच्छा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स चाहिए. थोड़ा सा और आगे गए, आपको पता लगा कि अच्छा अब मैंने इन सबको निकाल के नए लोगों को हायर करना है. आई नीड एक्सपर्ट एंड स्पेशलिस्ट. थोड़ा सा और आगे गए तो आपको पता लगा ये तो ग्रेट और कॉर्पोरेशन बनने जा रही है, तो मुझे तो मुख्तलिफ सिटीज में, मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर क्या करना पड़ेगा? अपनी ऑफिसेस खोलने पड़ेंगे. लेकिन ये सारा तभी होगा कि जब ये इंसान ग्रो होगा जिसकी हम बात करें, यानी आप. क्योंकि आपने अपने आप को रोका हुआ है. कितने अरसे से पता है, मैं भूल जाता हूं. 1.5 साल से, उससे ज्यादा साल हो गए तब से इनको पता है. लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मैं किसी को बताऊंगा नहीं. आज इन्होंने बता दिया, ठीक है. फॉर्मलिंग हो जाती. कितने अरसे से पता है? मिक्सअप हो जाता है. वेरी गुड. तो बात यह है कि स्विमिंग जो आपको है वो कहाँ आएगी? पानी में. कुकिंग किचन में. अब जब क्लाइंट हैंडलिंग अगर आपने सीखना है, बट यू नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ वर्क, लेकिन आप एक ही फील्ड के लोग हो, यू कैन क्रिएट ओके द काइंड ऑफ राइट एक्टिविटीज. रोल प्लेस कर सकते हो, डमी रोल प्लेस कर सकते हो, ठीक है. रिहर्सल कर सकते हो कि अच्छा ये फॉल्ट है, ये डिफिकल्टी है, अच्छा इस चीज़ को एक्सप्रेस करना है. बीइंग ए क्लाइंट मैं डील करूंगा, आप मुझसे बात करोगे. एंड दीज सर्टेन चैलेंजेस जो आजकल हमारी फील्ड में आ रहे हैं, हमें उसको डील करना है. और कुछ लोग जज बनकर बैठ जाए, एंड व्हाट हैपेंड, उससे आपको इंप्रूवमेंट आएगी. गॉट इट? तो ये चीज है, डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी. इफ यू वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी तो वही मिलेगा जो लोग दे रहे हैं. बट इफ यू क्रिएट द अपॉर्चुनिटी, you move to the different places to build yourself. डेवलपमेंट फेज में अपनी पर्सनालिटी के, अपने काम के, तो आप जो चाहते हैं आपको वो पैसे मिलेंगे, वो नाम मिलेगा, वो सक्सेस मिलेगी, वैसे लोग मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केट आउट करते हैं और आपको सीवीज आते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वॉक इन वाले सीवी? विच वन? वॉक इन. क्यों? उसकी वजह ये है कि ऑनलाइन सीरीज वगैरह ज़्यादातर मैंने सुना है कि रिजेक्ट हो जाते हैं. ओके जी.
वॉक इन वाले ही होंगे क्योंकि उसके अंदर है ना आप खुद जाते हो पैक पड़ता होगा। ऑलराइट, ठीक हो गया। और कोई जी? वॉक इन वाले क्यों? क्योंकि आप उनकी तरफ खुद ही जा रहे हो कम्युनिकेशन के लिए। Okay, all right. So it depends. It depends. Analysis कि हम क्या करते हैं, हम एनालिसिस नहीं करते, एकदम कह देते हैं वॉक इन या ऑनलाइन। जैसे अक्सर ऐसा ही होता है व्हेन यू आर गोइंग टू सेल एनी प्रोडक्ट, जब आपने कोई प्रोडक्ट को सेल करना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? वो भी नहीं करते। अक्सर ज़्यादातर लोग ये करते हैं, ये 50,000 की प्रोडक्ट है तो हम 40,000 में दे रहे हैं। पहले ही उसने मांगा है डिस्काउंट जो आप दे रहे हैं, ऐसा करते हैं लोग। यस, ये 2 लाख की हम 50,000 50% ऑफ दे रहे हैं। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो कैसे आप लोग ग्रो करेंगे अगर एकदम ही, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? कम्युनिकेशन के अंदर। गॉट इट? ओके, सो let's talk about one question is written over here which is about, have you ever felt unsure about how to communicate your ideas clearly? कभी ऐसा आपको फील हुआ? फिर आपने क्या किया? What you do? You try to express. That's very good. और कोई? जी सर किया, लेकिन जो गलती उससे सीखा था। Okay, you did your mistake again and again, but keep on learning, all right, to overcome this. Yes? थोड़ा सा किया। थोड़ा सा किया, फिर मैं खो गया। Okay, जी आप कभी नहीं किया? आपने कभी सोचा नहीं मेरे भी आइडिया सेल हो जाएंगे? नहीं, मैंने मतलब सही कम्युनिकेट कर ली थी, तो मैं थोड़ा Okay, that's very good. All right, okay. So you got it. So what you can see the picture over here. All right. Mean what you really need, definitely, okay, earning money. Earning money and pretty good amount. तो आपका एक माइंडसेट भी होगा, ठीक है? आप पर मंथ कितना कमाना चाहते हैं? Yes. कोई लिमिट? Unlimited. Okay. जी. Nearly about once a year. Okay, yes. 1.5 लाख, एक तरफ 1 करोड़ है और एक तरफ 1.5। ऑलराइट, यस। सर हमारी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि स्किल की, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, डिपेंड्स ऑन द स्किल। यानी अभी हम कर क्या रहे हैं? हम कर ये रहे हैं कि आप अपनी माइंड से इंट्रैक्शन करके अपने आइडिया से मुझे बता रहे हो। कितना तेजी से सोचते हैं हम कि उन्होंने कहा जी 1 करोड़ पर मंथ कमाना है, उन्होंने कहा जी 1.5 लाख रुपए, ठीक है, और अनलिमिटेड। कौन थे? आप थे? मैं। अनलिमिटेड। इतना क्यों कमाना चाहते हो? उसकी वजह ये है कि जाहिर सी बात है, कोई एक लिमिट नहीं होती। जैसे जैसे आपका स्किल ग्रो करता है या जैसे जैसे आप आगे जाते हैं, हाँ, तो अगर वो लिमिट कर लेंगे अपनी थॉट्स को कि इतना तो लाजमी, तो फिर बेसिकली ये होता है आप अपने एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि अब इतना मेरा टारगेट था, मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ। उसके बाद शायद आगे जाने की वो एक स्ट्रगल खत्म हो जाती है। वेरी गुड। और ये अनलिमिटेड कैसे आएगा? अब हम क्या कर रहे हैं? प्रॉबिंग, पुटिंग, ओके, डिफरेंट क्वेश्चंस, ठीक है, कि कोई रिजल्ट इनकी बातों से बाहर आए। जी, जैसे आपने डिफरेंट कहा कि सक्सेस बेसिकली एक जर्नी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जिस दिन आपने स्ट्रगल करना छोड़ दी उस दिन आपका एंड हो गया। उसके बाद फिर आप आगे नहीं जा सकते जो है। तो बिल्कुल ये ऐसे ही। चीज़ है कि आपको कॉन्टिन्यूसली ग्रो करना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हुए हमें ये पता लगा, उन्होंने पहले से सोचा होता है कि हम काम करें 2011 के अंदर, और वो बात करें जी अच्छा 2018 के अंदर हमने ये करना है, 2019 के अंदर अच्छा हमने कराची ऑफिस को ऑन करना है, 2024 में हमने दुबई के अंदर कुछ इस्टेब्लिशमेंट करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विजन, बट स्टिल देयर इज, इन्होंने कहा अच्छा थोड़ा सा आगे चल के ऐसा होगा वैसा होगा। इन सारी चीज़ों में एक चीज़ नहीं आ रही थी, वो क्या आ रही थी कि अगर आपने ख्वाब नहीं देखा ग्रेट कॉरपोरेशन का, ठीक है, तो आपको सैलरीज आएंगी, बिजनेस नहीं आएगा। गॉट इट? तो आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए आने वाले वक्तों में आपकी जो गेमिंग की जो प्रोडक्ट है उसमें क्या डेवलपमेंट्स और आएंगी,
if you don't know about the developments, okay, things getting changed. All right, next, the question is, all right, what's your biggest challenge when you speak in front of others or clients? So you have just 1 minute, okay? You have just 1 minute, discuss each other, okay? And after that, okay, you will give me the answer. And the question is, what's your biggest challenge when you're speaking in front of others? जब उनके सामने आप बोल रहे होते हैं, तो biggest कोई सा एक challenge क्या होता है? Ready? Come on. So it could be your partner, your right or left. Discuss each other. You could be 3, okay? Right. Carry on, hurry up. Speak loud. Thank you. Come on back. Okay, Sam, come on back. All right. Yes, please. So, yes, first you. सर हेजिटेट करते हैं और कोई ऐसा क्वेश्चन ना करे जिसको हमारे जिसके बारे में हमने कोई प्रिपरेशन ना की हो। बिल्कुल। कॉन्टेक्ट क्वेश्चन। तो इन्होंने बात की, कोई ऐसा क्वेश्चन ना कर दें जो मैंने खुद नहीं सोचा हुआ, ठीक है? यानी नामालूम बात का खौफ। जी, वो ये जो डिफरेंशिएशन आ जाती है टेक्निकल नॉलेज और कम्युनिकेशन में, कि उसने कोई ऐसी चीज पूछ ली है जिसके बारे में मेरी टेक्निकल नॉलेज भी पूरी शायद नहीं है। ओके, मेरे ब्रेन की डिक्शनरी से आउट कुछ और पूछ ले, चीज पूछ ले कि ये कैसे करेंगे, तो फिर उस चीज गैप आता है। ओके, फिर गैप आता है, बिल्कुल सही। जी, आप बताइए। मतलब क्लाइंट को सेटिस्फाई किस तरह करना है क्या? ओके, सेटिस्फाई कैसे करना है क्लाइंट को? क्या होना चाहिए सेटिस्फाई करने के लिए? वही बात के हम उसको बोल दें। एब्सोल्युटली राइट, बहुत ही खूबसूरत बात की, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। दैट्स गुड। कि लोग क्या करते हैं, सोना दे देते हैं, हम ये करेंगे आपके लिए, डिस्काउंट भी देंगे आपको, अच्छा ये पैकेजेस में ये वैल्यू एडेड सर्विसेज, फ्री सर्विसेज, कॉम्प्लीमेंट्री ये भी देंगे। आप सब कुछ दे रहे होते हैं, उससे पूछते हो लो वो चाह क्या रहा है, कितने टाइम में चाह रहा है, कितने पैसों में चाह रहा है, क्या नहीं? When you understand बिजनेस क्या होता है कि आपका क्लाइंट क्या है और क्या चाहता है, इसके दरमियान क्या है बिजनेस, ऐसा ही है। तो हमने क्या करना है, पहले उसकी डिमांड पर जाना है और उसके बाद नेक्स्ट हमें डिमांड पता लग गई, आप कैसे कन्विंस करेंगे, क्या करेंगे? ये भाई से पूछेंगे, बहुत जो क्लाइंट रिक्वायर कर रहा है वो उसने बता दिया हमें, आप क्या करेंगे? वेरी गुड, उसने आपको डिमांड अपनी बता दी, उसके बाद क्या करेंगे? जी सर उससे कम्युनिकेट करना चाहिए ना कि वो तो हम कर रहे हैं। नहीं, हम ये चीज इस तरह डिलीवर करते हैं, हाँ, तो अगर उसका रिस्पांस कोई पॉजिटिव होगा तो फिर कंटिन्यू रखेंगे ऑनलाइन। ऑलराइट, कोई और? यस प्लीज बताइए क्या करेंगे, आपको मुश्किल नहीं आती जिनसे पूछते हैं। जी यस, किस चीज़ के बारे में? हम क्लाइंट को डील करें, उसने अपनी डिमांड बता दी है, ठीक, और क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप? मैं देखूंगी कि हम प्रोवाइड भी कर सकते हैं उसे ये चीज़ के नहीं, आप कर सकते हैं, फिर क्या करेंगे? तो कन्विंस करूंगी कैसे करेंगे? कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन क्या करेंगे? पहले तो उसका टेम्परामेंट समझूंगी ना कि वो चाह क्या रहे, रिक्वायरमेंट्स क्या है। उन्होंने बता दी, फिर एनी पर्सन? यस, सर मैं उसको ऐसे यकीन दिलाऊं कि मेरे अलावा उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर। वेरी गुड, क्लैपिंग। कैसे दिलाओगे यकीन? तुम्हारे लिए जिंदगी में सिर्फ मैं हूं एंड नोबडी एल्स, ये कैसे यकीन दिलाओगे? मैं उसकी पहले रिक्वायरमेंट जो मुझे पता लगी है, हाँ, तो उसको बढ़ा के आगे कहूंगा ये कंपनी हमारी ये भी करती है, हाँ। बाकी नहीं कर सकते, बाकी कर ही नहीं सकते। उसको बीच में पता लग जाएगा ये ज्यादा पैसे मांगे कि नहीं, क्या करेंगे? अच्छा देखिए, उसमें करेंगे क्या, आप एक सेल का प्रोसेस बनाएंगे। अब यहां आपकी टेक्निकल स्किल कोई नहीं है, यहां पर जो है वो आपकी सेल्स की स्किल है। आपका एक प्रोसेस होगा, प्रोसेस नंबर 1 कि आपने उनसे पूछा जी अच्छा आपकी डिमांड्स क्या हैं, उससे भी पहले राइट आप ये देखेंगे, रिसर्च करेंगे, ठीक है, उनकी कंपनी के ऊपर, उनके लिंक्स पे, सोशल मीडिया, उनके प्रोफाइल के ऊपर। फिर मीटिंग करते हुए आपको पता होगा इनका वीएन मिशन और इन्होंने पहुंचना कहाँ पे, क्या नहीं? अब फिर जब वो आपको अपनी डिमांड बताएंगे
तो आपके पास पहले ही रिसर्च होगी उनकी फर्स्ट, सेकंड स्टेप आपने उनकी डिमांड पूछी, थर्ड स्टेप फिर आप उनको एजुकेट कर सकेंगे क्योंकि आप जानते हैं वो उनकी आपने रिसर्च के वो यहाँ पर हैं, डिमांड वो भी पता लग गई, फिर आप उनको बताएंगे कि आप ये करके हम आपके लिए करेंगे तो आप इस लेवल तक पहुंच सकेंगे, इतने अरसे में अश्योरेंस देंगे। गॉट इट? फिर आप उसकी नेक्स्ट मीटिंग की प्रेजेंटेशन देंगे। गॉट इट? क्योंकि देखें सेल्स इज अ प्रोसेस, एकदम ही आपने बता दिया जी हम ये करेंगे, पैसे हम इतने लेंगे, तो क्या अच्छी बात है? नॉट एट ऑल। यू हैव टू रिफ्लेक्ट, आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेस एक्सप्रेशन, ठीक है, द वे द ही इज टेकिंग इंटरेस्ट इन योर कम्युनिकेशन, आपने हर चीज को ऑब्जर्व करना है कि ये नेक्स्ट मीटिंग पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, राइट? और फिर आपको थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता हिट एंड ट्रायल मुख्तलिफ मीटिंग्स कर करके क्लाइंट्स के साथ एक आइडिया हो जाया करेगा। हाँ जी, नेक्स्ट मीटिंग तो सेल्स का एक प्रोसेस होगा कि थर्ड फोर्थ किसी भी, ठीक है, लेवल पर जाकर वो आपसे पेमेंट रिक्वायर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी अच्छा जी हम आपका काम करेंगे 3 लाख में, आपने कम्युनिकेट किया कस्टमर को, कितने का किया? 3 लाख, कमिटमेंट सारी चीज़ें हो गई, बाद में काम निकला आपका 12 लाख का, सैलरी ज़्यादा लगी एम्प्लॉयज़ की, तो मिस्टेक हो गई। सो टिल राइट कि कम्युनिकेशन जो है आपकी वो कंप्लीट हो जाए अबाउट द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज, उससे पहले इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन आपकी वो हो ही नहीं सकती। तो आपने उसमें करना यही है कि अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल अब वो आपसे डिस्काउंट मांगता है तो आप क्या करेंगे? एक और हम बात करते हैं, ठीक है? ऑलराइट, ओके, ही इज गोइंग टू आस्क यू डिस्काउंट, व्हाट यू डू? ऑलरेडी है ना, यस, ऑलरेडी काफी कॉस्ट इस पे आ गई है, ऑलरेडी आपको मार्केट रेट से काफी मुनासिब रेट पे दे रहे हैं। ओके, ठीक है, तो और डिस्काउंट देना बनता नहीं है। वेरी गुड। उसको एक छोटा सा कॉस्ट ब्रेकडाउन देंगे और डोमेन का थोड़ा सा नॉलेज देंगे कि किस तरह से ये काम सारा चलता है। ओके, ठीक है, ऑलराइट, ताकि उसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। वेरी गुड। और कोई? यस प्लीज जी। सर आप उसको इस तरह से बता सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये फीचर्स शामिल ना हो तो हाँ। हम आपको कॉस्ट रिड्यूस कर देंगे, तो उससे वो कहेगा कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, तो फिर हो सकता है कि वो मान लीजिए उसी कॉस्ट पे जो ओके, ऑलराइट, ठीक हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्ज करें उन्होंने आपसे डिस्काउंट मांगा, तो आपने उसमें करना क्या? व्हाट यू आर रियली गोइंग टू डू? आपने उसमें करना ये है कि आप कहते हैं कि क्या सिर्फ डिस्काउंट है, ठीक है, जिसकी वजह से आप के खरीदने में थोड़ा सा बैरियर है, या इसके अलावा भी कोई वजह है? अब आपने डिस्काउंट नहीं किया, डिस्काउंट को क्या किया आपने? होल्ड। क्या किया है? अब वो कहते हैं कि अच्छा मैं अपने पार्टनर से या फादर से पूछ के ना फिर मैं बताऊंगा कि मेन जो प्रॉब्लम है वो है। करेक्ट? क्या है मेन प्रॉब्लम? क्या आपको पता लग गई कि उसके डैड है कि वो उनसे पूछ के और वो सारी चीज़ें करेगा, ठीक? तो आप कहते हैं कि आई श्योर कि डिस्काउंट का मसला नहीं है, बस आपने डैड से पूछ के देन यू आर गोइंग टू परचेज अ प्रोडक्ट। तो जब आपको श्योर हो जाएगा फिर आप क्या करेंगे? यस, व्हाट यू डू? नो आइडिया। यस, एक तरफ तो या तो आप उसको मोटिवेट करेंगे, गॉट इट? क्या करेंगे? मोटिवेट द कंपनी आर गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट, और आगे चलकर यही आपकी जो गेम आप हमसे परचेज कर रहे हैं वो बहुत आगे चली जाएगी। ऑलराइट, ठीक है, उसकी प्राइस तो आप बहुत अच्छा सा यानी कि जो है ना अर्न कर सकते हो। तो हो सकता है आपके फादर बहुत खुश हों, और जिस कंपनी में आप आए हुए हो इसकी एक रिप्यूट है, उनको बड़ी खुशी होगी। क्यों ना एक ऐसा डिसीजन आप लाइफ का लें कि उनको पता लगे वाह क्या बात है, यू डिड समथिंग, इज इट? अदरवाइज आप क्या करोगे? नेक्स्ट मीटिंग, डिस्काउंट को होल्ड करके रखना है आपने, गॉट इट? नेक्स्ट मीटिंग के लिए। क्लियर? अच्छा जी, अब यहां पर हम बात करते हैं एंड अगर वो इसी के जो आपने कह दिया कि सिर्फ डिस्काउंट वाला मसला ही है, फिर डिस्काउंट का मसला। हाँ, अगर वो कहता है डिस्काउंट का मसला, तो आपको उसमें ये तो पता है रिस्पॉन्स, ब्लॉक ऑब्जेक्शंस,
ऐसी जितनी भी ऑब्जेक्शंस आती हैं उनको क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स ब्लॉक ऑब्जेक्शंस। कुछ भी ऐसे भी हो सकती है, वो तो ये गेमिंग का सॉफ्टवेयर 2 लाख में दे रहे हैं, आप 3 लाख में क्यों दे रहे हैं, इज इट। वो इस तरह भी कह सकते हैं, वो तो 10 साल से बैठे हुए हैं, अभी तो आप नए नए आए हैं, तो आप इस तरह क्यों कर रहे हैं। वो ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है, कि अभी मैं नहीं ले सकता, ठीक है, मेरी 2 दिन बाद पेमेंट आएगी तो मैं फिर आपसे परचेज करूंगा। गॉट इट। ऐसी रिस्पॉन्स ब्लॉक ऑब्जेक्शन में आप पहले अप्रूवल पे जाते हैं कि क्यों ना मैं आपको 4 बातें ऐसी बताऊं कि आपको पता लग जाए, ठीक है, कि जो डिसीजन आप ले रहे हैं वो वाकई आउटस्टैंडिंग है और आपको बेनिफिट देगा। तो उसके मुंह से लफ्ज़ क्या निकलेगा, यस। साइकोलॉजिकली आपने यस निकलवाना है, फिर आप उसको डिटेल बताओगे, उनकी कंपनी ऐसे है, हमारी कंपनी ऐसे है, वो इस तरह कर रहे हैं। सो यू मस्ट नो द नॉलेज अबाउट योर कंपैटिटर। गॉट इट। तो ये चीज़ है। इन सारी चीज़ों में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, कम्युनिकेशन, हाउ यू कम्युनिकेट। गॉट इट। डू यू थिंक योर बॉडी लैंग्वेज अफेक्ट्स हाउ द अदर परसीव यू। क्या कहते हैं, इंपैक्ट करती है। एब्सोल्युटली राइट, इट डज इंपैक्ट। जैसे द वे यू आर सिटिंग, ऐसे ही फ्रीज रहिए, ठीक है। अब देखिए, एक होती है एक्साइटमेंट, एनर्जी, ठीक, इनमें नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही, इनमें नजर आ रही है। ऑलराइट, सो यू हैव टू टेक चैलेंज। आपने 40 डेज चैलेंज लेना है और 10 पॉजिटिव इमोशंस में रहना है। गॉट इट। टेक 40 डेज चैलेंज कि आपकी स्माइल, मिरर प्रैक्टिस, हमेशा आप खड़े हुए हैं, ठीक है, एनर्जेटिक, योर वॉइस इज देयर। बॉडी लैंग्वेज जो आपकी, उसको भी आपने चेंज करना है, जैसे वो इस तरह करके, ठीक है, एक बॉडी लैंग्वेज ये किए है, मीन ओके, हर एक की बॉडी लैंग्वेज स्माइल, ठीक है, ओके। मीन द थिंग इज दैट कि आपको जो पेरेंट्स है वो तो बात की बात है, पहले आपके एक्सप्रेशन, ये 82 मसल्स होते हैं आपके जो होते हैं एक्सप्रेशन, और 86 बिलियन न्यूरॉन से ये चल रहे होते हैं, आपका पूरा जो सिस्टम होता है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई रोक दे और यहाँ पे गन रख दे और क्या जो स्माइल, क्या करोगे, कर लेंगे, दिल से स्माइल आएगी क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन कह रही है कि ऑर्डर मिला है स्माइल करने का, अदरवाइज तो मैं गया। गॉट इट। तो बात यह है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसका इंप्रेशन डज मैटर करता है। कुछ लोग होते सारा दिन परेशान रहते हैं, क्या रहते हैं, अब जिन्होंने 12 घंटे परेशान रहना, उनके एक्सप्रेशन भी वैसे नहीं हो जाएंगे कि कहीं भी जा रहे हैं ऐसे ही खड़े हैं, और उनकी मुस्कुराहट भी कंफ्यूज सी आ रही होती है, कैसे हैं अमित भाई, ठीक ठाक हैं, हाँ सब अच्छा है, हाँ अल्लाह का शुक्र है। मीन द थिंग इज दैट सेम सिचुएशन, अगर आप अपने टेक्निकल स्किल, आपका जो काम है आपको अच्छा लगता है कि नहीं, तो वो पैशन क्यों नहीं है आपके चेहरों पे, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो सोचते हैं आप वो नहीं हैं, जो आप जो रिपीट करते रहते हैं, रेपिटेशन में जो सोचते हैं, रेपिटेशन में जो बॉडी लैंग्वेज आपकी मूव होती है, रेपिटेशन में जैसे बैठते हैं आप वैसे ही हो जाते हैं। गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो ग्रुप ऑफ पीपल से भाग जाते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते, रेज योर हैंड प्लीज। सबसे पहले तो सच बोलना सीखें, नहीं तो मेरे पास एक एक्टिविटी है, भी मैंने एक एक को बुलाना है यहाँ पे। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो डर जाते हैं, रेज योर हैंड। ठीक, आप देखो ना, आई एम ओके लिंग्विस्टिक, ठीक है, तो मुझे पता है मैंने एक और डिग्री यूज की तो 7 ही 4 हाथ ऊपर आ गए। गॉट इट। तो बात ये है कि अपने आप से पहले सच बोलना सीखें, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, कि अगर आप समझते हैं मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है तो उसको ग्रो करना है, क्योंकि इनका जो कॉन्फिडेंस आज है अगर ऐसा ही 5 साल तक भी रहे तो ये नाकाम रहेंगे कि कामयाब। नाकाम। कॉन्फिडेंस ग्रो करता रहना चाहिए। इज इट। अब बात हो रही है, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज इंप्रेशन। बॉडी लैंग्वेज इंप्रेशन, आप कहीं जाते हैं, आप ऐसे ही बैठे होते हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए, जैसे अब अभी आप बैठे हुए, तो इंप्रेशन क्या जाएगा आपके क्लाइंट पे, बहुत ही बुरा जाएगा।
क्या अच्छा जाएगा? अब फिर वो कहते हैं यस हैव अ सीट. So I would like to know, okay, everything, okay, you have mentioned in the documents. That's pretty good. Amazing. The way your company is doing, outstanding. तो साथ ही वो PPT पे स्लाइड्स लगाते हैं और आपको कहते हैं जी. अब आप कंफ्यूज वहाँ जाएंगे तो कंफ्यूज से क्या मैसेज आएगा? कुछ छुपा रहे हैं, कुछ नॉन सीरियस है इसमें, या कुछ ऐसी चीज़ है ये हमें ट्रैप करना चाहते हैं, हम इनकी प्रोडक्ट खरीद लें, या ये लोग हमें बाद में तंग करेंगे. हो सकता है आपका एटीट्यूड एग्रेसिव वाला हो, ज़्यादा ही एटीट्यूड हो. जी जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है. यू सिटिंग ओवर देयर. जी बात हुई थी आपसे वो मीटिंग के ऊपर, तो खुद ही बैठ जाता, बैठे कहते यार ये कैसा बंदा है, क्या नहीं? बात का तो ऐसा भी होता है, स्पीक विद इम्पैक्ट, कि आपके 4 दोस्त आ रहे हैं, उनके साथ कोई एक नया इंसान है, ठीक है, वो ऐसे ही उन्होंने बांध लिया साथ में, वो भी आया यूं करके खड़ा, शक्लें देखे जा रहा है आपकी. ही डजंट हैव द एबिलिटी टू स्पीक एंड कम्युनिकेट. ये कौन है? ये राशिद है. इंसान के हमारे साथ. अब राशिद चुप है, अब वो देखी जा रहा है. तीनों लोग परेशान है, भाई ना देख, हमें नहीं आना था, अगर नहीं बोलना था. तो यू हैव टू प्रूव योर प्रेजेंस कि आप मौजूद हैं. जहां आप आज हैं, अगर 4 साल बाद भी वहीं पर हैं, तो समझें कि कम्युनिकेशन स्किल की आपको जरूरत है इंप्रूव करने की. किसकी? और उसमें क्या क्या है? हाउ टू कम्युनिकेट अदर्स, हाउ टू कन्विंस अदर्स, हाउ टू गिव आइडियाज, हाउ टू टेक डिसीजंस, how to deal people skill, how you convey your message, how you represent your product, how you communicate the group of people, how you lead a team. Speak like a CEO, speak like a manager, speak like a supervisor, speak like your technical skill. आप हैं कौन? आप अपने आप को जानिए, वो आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए. ये नहीं कि only just you go and learn communication means spoken English. स्पोकन इंग्लिश का एडवांस कोर्स, ठीक, कि सीईओ कैसे बात करते हैं. अब सीईओ जो होते हैं ज़्यादातर आइडियाज़ की बात करते हैं. उनका ज़्यादातर काम होता है इम्प्लीमेंटेशंस हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, चेक साइन कर रहे हैं, दैट्स इट. रिस्क कहाँ लेना? अच्छा 1 करोड़ का रिस्क लेना है, ठीक, भाई को पर मंथ आता, भाई ले लेते हैं रिस्क. गॉट इट? भाई ने, ठीक है, राइट, सीईओ. अब भाई ने रखा हुआ है लीडरशिप. अब लीडरशिप की कम्युनिकेशन क्या है कि इनकी लीड के नीचे ये सारे लोग हैं, ठीक. अब हर कोई एक दूसरे से नफरत करता है, कोई किसी की शक्ल नहीं देखना चाहता, कोई किसी के साथ बैठना नहीं चाहता, ठीक. मिसअंडरस्टैंडिंग और बैरियर्स, ये सारी चीजें होती है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन में. तो ये लीडर है, इन्होंने इनको जोड़ के रखना है. बेफिक्र है, काम तो कर रहे हैं रशीद साहब, अपने ही बंदे, काम ही लेना है ना, छोड़ो बाद में. अब ये अच्छा करें बुरा करें, लेकिन रिजल्ट क्या होना चाहिए? कंपनी को ग्रो करना चाहिए. इज इट? और फिर क्या होना चाहिए? फिर ये होना चाहिए कि जो आपके जो कस्टमर है, जो क्लाइंट हैं, ठीक है, लीडिंग का ये रोल, उन कस्टमर क्लाइंट्स को कम्युनिकेशन के साथ, इन सारे डेवलपर के साथ कनेक्ट, कोई बग आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, उसको रिजॉल्व करना है, इन चीज़ों को लेकर चलना है. गॉट इट? अब ये सारों को कैसे डील करेंगे? कुछ को ये टीम बना देंगे, ये 5 बंदों की टीम है, ये 6 बंदों की टीम है. ऐसा ही होता है ना सॉफ्टवेयर हाउस में, ये 10 बंदों की टीम है, ठीक. और इस तरीके से ये टीम बना के, टीम के हेड बना के मीटिंग हुई, सिर्फ हेड आ जाए, बाकी अपना वहीं रहे. अब इन्होंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जितने भी थे उनको बुला लिया, इन्होंने कम्युनिकेट किया, और अब वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उनके ऊपर है कि उनकी टीम के 5 बंदों को, ठीक, कौन सी टैबलेट देनी है, कौन सा कैप्सूल देना है, उनको कनेक्ट रखने के लिए. क्योंकि आपकी फील्ड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है? एक ही प्रॉब्लम है, आपको बाहर निकाल देते हैं, आप छोड़ के चले जाते हैं. इज इट? कि भाई कम्युनिकेट नहीं किया गया, क्लाइंट भाग गया हमारा, टाइम पे काम नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम हो गई, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें, गॉट इट? तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो इंप्रेशन है, दैट मस्ट बी इफेक्टिव, ठीक है, वो बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए.
और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बताइए क्या करना पड़ेगा? कमिटमेंट करनी पड़ेगी, करेज, हौसला लेना पड़ेगा कि आज दोस्त से मिलने नहीं जाना, आज मैंने अपनी प्रैक्टिस करनी है। इज इट करेज? आज खाना नहीं खाना, ये काम करना है। करेज, नहीं नींद आ रही, मेरी कम्युनिकेशन में 4 चीजें ठीक होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही? मुझे कोचिंग सेंटर जाना चाहिए, मुझे अपने या फ्रेंड्स की कम्युनिटी में जाना चाहिए, कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? और अगर आपकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही लैंग्वेज की आपके प्रोफेशन के साथ साथ, तो समझ लें कि आप अपने आप को अच्छा गाइड नहीं कर रहे, आपके फ्रेंड्स आपको अच्छा गाइड नहीं कर रहे, राइट? आपके वेल विशर, आपके पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज जो है उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस के बगैर तो एक चींटी भी नहीं मार सकते, कि मार सकते? यू नीड ए कॉन्फिडेंस उसको यूं करने में, क्या नहीं? तो ये चीज है कि अब बात है यहां पर, राइट? ओके, तो यहां पर देखिए हम, इट्स रिटर्न build confidence in global setting, all right, help simplify complex technical ideas। जितना कॉम्प्लेक्स आइडिया होगा, जितना क्लियर और सिंप्लीफाई कर देंगे, उतनी ज़्यादा आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर आपके पास आइडियाज़ ही आते हो ज़बरदस्त से, आउटस्टैंडिंग से, कितनी डिमांड होगी आपकी मार्केट में? क्यों? बिकॉज ऑफ द गेम। आप सोच रहे होगे कैसे गेम से लोग हैबिचुअल होंगे, कौन सी चीज़ें लोग एक्शन गेम पे जा रहे हैं, या वो टेक्निकल गेम पे जा रहे हैं, या गेम्स ऐसी जो कि हमारी, देखो ना, जो बेसिक आपकी लोकल गेम जिस तरह लूडो शूडो है, ये वो लोग खेलते हैं? ज़्यादा नहीं खेलते कि खेलते हैं? क्यों खेलते हैं? नो, क्यों खेलते हैं? क्योंकि वो सोशलाइजिंग हो गई उनकी। आप खेलें घर में बैठ के अकेले ऐसे, फिर उधर से खेलें, नॉट एट ऑल। आपको ऐसी गेम्स ही करनी पड़ेंगी जिसपे सोशलाइजिंग ज़्यादा है। इज इट? तो सोशलाइजिंग वाली गेम सेल होती है कि नहीं होती? वो तो होती हैं, ठीक है। हाउ कैन स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बूस्ट योर IT करियर? आपका जो गेमिंग का करियर है उसको आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसे बूस्ट कर सकती है? यस, यू स्टैंड प्लीज, आप बताएं कैसे बूस्ट कर सकती है कम्युनिकेशन स्किल? आपके करियर को कैसे आगे लेकर जा सकती है? जब हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे तभी तो हम ग्रो कर सकते हैं। अच्छे से कम्युनिकेट करना क्या होता है? अच्छे से कॉन्फिडेंस से और अपना परसुएसिव तरीके से। वो अभी तक क्यों नहीं आया? वो अभी तक प्रैक्टिस कम है इसलिए। प्रैक्टिस क्यों कम है? ये अभी तक क्यों नहीं हुई सारों की? क्योंकि अभी इंडस्ट्री में नहीं है। इंडस्ट्री से पहले क्यों नहीं करना चाहते? इंडस्ट्री से पहले करनी चाहिए लेकिन इतने वो मौके नहीं ना आते। मौके अभी तक क्यों नहीं पैदा किए जा रहे? क्योंकि अभी मोटिवेशन नहीं है। क्योंकि अभी सोचा नहीं है। ओके, ऑलराइट, ओके, क्योंकि अभी सोचा नहीं है। हम सोचते यही हैं, लैंग्वेज इज लग्जूरियस कोर्स, लग्जरी कोर्स है आपका, ठीक है। और ऐसा भी होता है, कुछ लोग 2 महीने लैंग्वेज करने चले जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद कहते हैं इससे इंग्लिश नहीं आती। उसकी क्या वजह? लोगों को इंग्लिश क्यों नहीं आती बोलना? जबरदस्ती करते हैं, फोर्सफुली अपने आप को लर्न करने की कोशिश करते हैं, मगर वो अडॉप्टेबल नहीं होते। ओके, हाँ जी बताइए। 100% कमिटेड नहीं होते। 100% कमिटेड नहीं होते जी, आप ही जो इधर उधर कर देते हैं हमें जी। सर क्योंकि मतलब वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हाँ जी। प्रॉपर कमिटमेंट नहीं होती। कमिटमेंट नहीं होती, 100% राइट। और जी यस, इंग्लिश क्यों नहीं आती? ध्यान नहीं देते जी। क्योंकि वो ये समझते हैं हमारा टेक्निकल स्किल इतना इम्पोर्टेंट है, वही वो हमारे टेक्निकल स्किल पे खरीदेंगे। वेरी गुड, क्लैपिंग, दैट्स गुड। पहला मसला यहीं से है, घर वाले कहते हैं अब यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है, ऑलराइट, टेक्निकल स्किल है बहुत बड़ा, इसको तंग ना करो। दे नो हमारे बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं है, बातें नहीं करता, कम्युनिकेट नहीं करता, ऑलराइट। लेकिन ऐसे भी पेरेंट्स हैं कि जैसी आपकी छुट्टियां होती हैं, ठीक है, स्कूल्स की या कॉलेजेस के, कहते हैं इसको कहीं बिजी करें, हाँ बच्चों में टाइम ज़ाया करेगा दोस्तों में,
राइट? ऐसा भी होता है, तो इसको जाएं और इसको एडमिशन करवा देते हैं, इसका कॉन्फिडेंस बढ़े। और जब वो कॉलेज में जाते हैं तो वो कॉलेज वाले क्या करते हैं, इनको ग्राफिक्स करवा दें, हाँ इसी फील्ड के, इनको MS ऑफिस करवा दें, इनको डिजिटल मार्केटिंग करवा दें। ओ भाई, जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है इल्मुल बयान, कि अल्लाह ताला कहते हैं मैंने गोयाई सिखाई, क्या नहीं? तो बोलना सीखे। अब बोलना सीखना, आप कहेंगे ये क्या बात है बोलना। अब बात करनी हो 3 मिनट के अंदर, भाई उसको आधा घंटा लगा दे, तो लोगों को क्या गुजरेगी, क्या नहीं? कि आप कहीं जा रहे हैं, 10 मिनट की बात है, ठीक है, 2 घंटे आपको बाहर खड़ा कर दिया है, तो आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में अपने आप से गुफ्तगू, ये अंदर बुला नहीं रहे, कैसे लोग हैं, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बुरी बात है। वो फजूल सा इंसान अंदर चला गया, ये भी लाइन तोड़ के चला गया, वो उधर से ऐसे होता है ना, कि नहीं? बैंकों में भी ऐसा होता है, आपका चेक और 10 चेक उधर से आ रहे होते हैं, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चल रही होती है कि यार ये क्या हो रहा है। तो बात हो रही थी, वापस आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज क्यों नहीं आती? नंबर 1, आपको ऐसा ट्रेनर नहीं मिलता जो एक्टिविटी बेस्ड सिखाए। आप जाते हैं, वो फिर ग्रामर की किताब खोल के बैठ जाते हैं, इज इट? तो लैंग्वेज आती है एक्टिविटी बेस्ड कोर्स, जहां पर क्या हो, ग्रुप डिस्कशन, टॉपिक डिस्कशन, पब्लिक स्पीकिंग, इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन स्किल हो गई, ठीक है, हाउ टू कन्विंस अदर्स, हाउ टू गिव आइडियाज, हाउ टू रिप्रेजेंट आइडियाज, हाउ टू इनकरेज अदर्स, गिविंग ओके चैलेंजेस, ग्रुप वर्क, रोल प्लेज, ये सारी चीजों के अंदर पढ़ाने वाला ट्रेनर हो, टीचर ना हो। अब टीचर्स क्या होते हैं, वो बुक्स पढ़ाते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स? कि FA की है, BCS की है, मास्टर्स की है। बुक्स वाले ना हो, ट्रेनर हो, यानी उनकी किताबें कौन है? उनकी किताबें इंसान हैं, कि इनका बिहेवियर क्या है, इनका एटीट्यूड क्या है, ये बैठते कैसे हैं, ये डरते क्यों हैं, ये बोलते क्यों हैं, ये ज़्यादा क्यों बोलते हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंट क्यों, इनका कॉन्फिडेंस कम क्यों है। तो ट्यून, गुड मॉर्निंग, उठ जाइए, ठीक है। तो ट्यूनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेक्ट? देखिए ना, हर चीज़ की ट्यूनिंग होती है, जैसे हम यूँ करके गुजरे हैं एकदम ट्यून करके। सो हाउ यू कीप लिफ्ट अप टू पीपल। तो यहां पर देखें जी, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस फॉर इफेक्टिव ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन। अच्छा, कनेक्शन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अब जब कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? नॉलेज से, ठीक है। सर टेक्निकल पर्सन से बात करके मैं तो ये एक्सपीरियंस, वेरी गुड। कि अगर मैं किसी से बात करूं जो कि मेरे से कम लेवल पर है, मेरे से जूनियर है, तो ऑटोमेटिकली मेरा कॉन्फिडेंस हाई होगा बनिस्बत उससे बात करते हुए जो मेरे से थोड़ा सा ऊपर है। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू कि उससे हम घबराते हैं कि मेरे पास उतनी टेक्निकल स्किल्स नहीं है शायद, या मैं उनसे हिचकिचाऊंगा तो मैं कैसे बात करूंगा। जिनका नॉलेज मेरे से कम होता है मैं उनसे तो कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूं। ओके, दैट्स प्रीटी गुड। अच्छा जी, कॉन्फिडेंस के लिए आपने करना है क्या है? कमिटमेंट। कुछ भी हो जाए, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कॉन्फिडेंस। कि कुछ भी हो जाए, मेरी कंपनी गिर जाए, मैं 1 हफ्ते में फिर कंपनी स्टैब्लिश कर दूंगा। मेरे दोस्त नाराज हो जाएं, ठीक, मैं शाम से पहले क्या क्विक कम्युनिकेशन बैरियर दूर करके उनको वापस ले आऊंगा। कुछ भी हो जाए, मेरे एम्प्लॉयज चले जाएं, मैं नए एम्प्लॉयज रख लूंगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस नहीं टूटना चाहिए, ना अपने आप से, ना अपनी स्किल से, ना अपनी लैंग्वेज से, ना अपनी कंपनी पे से आपका भरोसा उठना चाहिए। क्या उठना चाहिए? नहीं उठना चाहिए। When you believe you are the responsible, कि जब आप ये सोच लें you are the responsible of your confidence, आप हमेशा उसको प्रोटेक्ट करेंगे। नई नई चीजें सीख के, नए नए लोगों से मिल के, नए नए एनालिसिस करके, नई नई रिसर्च करके, ऑब्जर्वेशन करके, उस एक चीज को संभालने के लिए कि जिसका नाम है कॉन्फिडेंस, आपको क्या कुछ करना पड़ेगा। और ये कॉन्फिडेंस आपको हर जगह कामयाब करेगा। और अगर आप सोचें कि 4 लोगों के सामने खड़े होने से कॉन्फिडेंस आएगा, कभी नहीं आएगा जब तक आप ऑन नहीं करेंगे अपने आप को कि आई एम द पर्सन, जो मैं अपने साथ 24 घंटे रहने वाला हूं। कभी अपना कॉन्फिडेंस मैं स्पॉइल नहीं होने दूंगा। ऐसे ही आएगा। एंड व्हेन यू कम टू नो, जहां भी आपका दिल धड़का, ओहो मैं डर रहा हूं, क्यों डर रहा हूं,
आस्किंग स्किल शुरू हो जाएगी। किस वजह से डर रहा हूँ, क्या मेरे माइंड में सोच आ रही है, कौन सी चीज़ मेरी कम है, या किस लोगों को मैं अपने पर हावी और सुपीरियर समझ लेता हूँ। मैं जाके उनसे बात करूँगा, कम्युनिकेट करूँगा, डर खत्म हो जाएगा। ऐसा ही है, ठीक। या क्या चीज़ मेरी स्किल कम है वो ज़्यादा अच्छी हो जाए, ठीक। फिर मैं अपने बॉस से भी बात कर सकूँगा, क्योंकि बॉस को ऐसे ऐसे आइडियाज़ पसंद हैं और मुझे नहीं आते, इसलिए मैं बॉस के सामने नहीं जाता, उससे दूर रहता हूँ और बस अपना काम करके कंफर्ट जोन में रहता हूँ। गॉट इट? सो आपको ये करना पड़ेगा। और अगर आप अपनी एजुकेशन के अलावा बाकी चीज़ें नहीं कर रहे तो यू स्टक एट सम सर्टेन प्लेस, आप किसी जगह पहुंचकर रुक जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। उसके लिए आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, वीडियोस देखनी पड़ेंगी, ऑडियोज देखनी पड़ेंगी, लेकिन विद पर्पस। पर्पस। जो टाइम आपने इन्वेस्ट किया यहां पे, क्या ये वापस आ सकता है? तो जब आपको ये चीज पता लग जाए ना, ये एहसास हो जाए कि ये जो मेरा टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आप सही लाइफ में आगे जाएंगे। आपका एक एक घंटा राइट इन्वेस्टमेंट पे चल रहा होगा कि आप चलते फिरते भी कोई लर्निंग कर रहे होंगे, आपको लर्निंग से ही प्लेयर आना शुरू हो जाएगा। और जब ये सारी चीजें चलेंगी फिर आपका वो 40 डेज का टारगेट पूरा होगा कि आपने पॉजिटिव इमोशंस में रहना 40 डेज। कौन कौन से पॉजिटिव इमोशंस? कॉन्फिडेंट, पैशनेट, इंथ्यूजियास्टिक, पुरजोश, और मोटिवेटेड, कमिटेड, और एनर्जेटिक, यस, हैप्पी, सेटिस्फाइड, वेरी गुड, और कंटिन्यूटी। लीडरशिप की फीलिंग्स में रहना, आपने लीडिंग्स में रहना है। ट्रांसफरिंग स्किल्स, ऐसा भी होता है व्हेन यू ट्रांसफर टू द पीपल, जितना लोगों को ट्रांसफर करते हैं, यू मल्टीप्लाई योर नॉलेज, you multiply your believability in your skill, in your capability. Got it? So this is depend on you. Okay. All right. What the thought is coming in your mind? You have just few seconds, okay? Think it over. What is the thought is coming in your mind? Yes. ओल्ड मैन समझा रहा है और जो यंग वाला वो समझ रहा है, Old man समझा रहा है, और यंग वाला समझ रहा है, अपनी हाँ। परेशानी बता रहा है। अब ये बताने का एक तरीका है, कौन सा है? कि स्पीक विद इम्पैक्ट। सो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो ओल्ड मैन है, ही इज एक्सप्रेसिंग समथिंग, और जो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, तो आप ही की बात है, बताने का अंदाज बदल गया है। इज इट? अब वही चीज देखेंगे कैसे बताएंगे जी। सर एक ओल्ड मैन है, एक ही है, बिल्कुल, ओके। वो अपना आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। किसको कह रहा है? यंग लड़के को। ऑलराइट। अब आप ऐसे भी कह सकते हैं, इट्स एन इंटरेक्टिव मीटिंग बिटवीन टू पीपल, ओल्ड मैन एंड द यंग मैन, एंड ओल्ड मैन इज वेरी सेटिस्फाइड, बहुत ही सेटिस्फाइड है, वो अपनी आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है। आइडिया माइट बी प्रिटी गुड, के वो बड़ी अच्छी अटेंशन के साथ उसको परसीव कर रहा है। अब देखिए आपके वर्ड, यू चेंज योर वर्ड्स, यू चेंज योर सेंटेंसेस, तो इससे इम्पैक्ट बढ़ेगा। एक आपकी देसी लैंग्वेज है जो आप घर में बोलते हैं, भाई कहाँ से आ रहे हो, किधर चल गए, नाश्ता कर लिया, मीन दैट इज कैजुअल एंड फैमिली लैंग्वेज, इज इट? एक आपकी ऑफिशियल होती है, गुड मॉर्निंग, लुकिंग नाइस, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं रहीम साहब? अच्छा, वो मैंने कोई चीज़ लिखी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को आई वुड लाइक टू शो यू, तो जब आपको टाइम हो तो मेरे ऑफिस में आ जाए। मीन हाउ यू इंटरेक्ट, आप चाहे उर्दू बोले, पंजाबी बोले, लेकिन इम्पैक्ट उसका बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए, और प्रिसाइज विद पर्पस, इज इट? और मोस्टली आपकी स्माइल भी विद रियल पर्पस होनी चाहिए। जी आप बताइए। आप ही, वो पहले सोचते हैं मैं, यानी कि मैं बाहुबली। यस, यही है कि हाँ, ओल्ड मैन हो सकता है उस यंग मैन ने कोई परेशानी बताई हो, ओके, और फिर उसने आगे से उसका हल बताया, सॉल्यूशन बताया। दैट्स ऑफ कोर्स, दैट्स वेरी गुड, उसने बताया हो। अब यहां पर है अनसर्टेनिटी, शायद बताया हो। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, एक तरफ कहते हैं शायद ऐसा हो, इज इट?
गॉट इट? कितना फर्क आ जाता है जी, आप बताइए एक्सप्रेस। ये या तो उसके बॉस हैं या उसके वालिद हैं और वो लड़का अपनी परेशानी बता रहा है, वो उसको हौसला दे। ठीक है, और सर्दी बहुत हो रही है, आपने हाथ बांधे हुए हैं, ठीक है, राइट? यूज योर हैंड, योर बॉडी जेस्चर। देखिए ना, इफ यू डोंट यूज योर बॉडी जेस्चर, एंड इट डजंट मीन कि हाथों को हिलाते रहें, ठीक है सर? व्हाट आई थिंक, ओके, दीज टू पीपल व्हाट दे आर डिस्कसिंग अबाउट, देयर इज समथिंग, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस। या उर्दू बोलें जी, बहुत कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं वो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे इन्होंने यूं करके ऐसे 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 यूं सुना दिया, तो आपने यू डू द मिरर प्रैक्टिस ऑफ योर पर्सनालिटी। मिरर में यू नो कि ये जितने भी एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, दे डू द मिरर प्रैक्टिस। खड़े कैसे होना है, बात कैसे करनी है, राइट? अब देखिए, अगर मैं यहाँ आऊँगा तो कितना हाईलाइट हो गया, इज इट अनकंफर्टेबल? जैसे ये लोग सारे आगे बैठे थे, आई वाज स्टैंडिंग ओवर देयर, तो ये एकदम यूं करके हाईलाइट हो, तो सामने वाले के जो होते हैं ना, कॉन्शियस हो जाते हैं, रेटेनिया आइट्स की ना फैल जाती हैं, कॉन्शियस यूं, ठीक? बट यूं कंफर्टेबिलिटी। अब यहाँ पे ही इज नॉट कंफर्टेबल, लेकिन अगर मैं पोजीशन को थोड़ा सा भी यूं करता हूँ, क्रॉस, राइट? नाउ यू आर मोर कंफर्टेबल, गॉट इट? सो यू मस्ट नो बॉडी लैंग्वेज डज मैटर, कि उसको करना क्या। इफ यू डोंट नो अबाउट दैट, इस केमिस्ट्री को समझ लोगे जिसने अपने आप को खुद रोका हुआ है। आपकी सबसे बड़ी नाकामी की वजह कौन होता है? आप खुद होते हैं। मैं डरा हुआ हूँ, अपना आइडिया नहीं दूंगा, दुनिया में आगे दुनिया कामयाब हो जाएगी, हैं? तो आपके डर ने रोका होता। अगर आपके डर ने रोका तो यू आर द पर्सन, ओके, टू गेट स्टक, ऑलराइट? सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके? So we have thousands of things, okay, some other time we'll discuss because time is really very short. But सिर्फ आज का पर्पस एक ही था, सेल्फ रियलाइजेशन। क्लोजिंग की तरफ जाते, व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन? कि आपकी टेक्निकल स्किल के साथ आपकी पर्सनालिटी बिल्ड होनी चाहिए, उसका इंप्रेशन होना चाहिए, उसकी एक एक मूव ऐसी होनी चाहिए कि जब कोई सोच रहा हो, ठीक है, तो चलनी चाहिए, ठीक है, राइट? तो आपने अपने आप को ऐसे नोटिस करना है जैसे मैं आप लोगों को स्कैन करता रहा हूं, इज इट? गॉट इट? और रियलाइजेशन क्या होती है? किसी को रियलाइजेशन तब होती है सीरियसनेस की जब उसके पेरेंट्स गुजर जाते हैं, ये उसमें से कोई एक। किसी को कोई कह देता है कि अच्छा ये तो नाकाम इंसान है, कुछ नहीं कर सकता, उसका सेल्फ रियलाइजेशन बटन ऑन हो जाता है, गॉट इट? तो बात यही है कि इससे पहले कि आपको लाइफ में कोई रियलाइज हो, आप आज से ही उस पर वर्किंग शुरू कर दें, गॉट इट? So inshallah next time, okay, we'll discuss a lot of things. Thank you very much. Allah Hafiz. God bless you. Bye-bye.